2 आवर्स का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। बोले तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। सबसे ज्यादा आपको जो बुक है जो कि पूरा आपका सिलेबस कवर करेगी, चाहे वो फार्मा का सिलेबस हो चाहे वो नॉन फार्मा का सिलेबस हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी फार्मा जॉब्स में। हम अपने इस चैनल पे फार्मा रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट आते हैं सब कुछ सबसे पहले यहाँ पे देते रहते हैं। और इस अपडेट के साथ साथ आपका जो तैयारी करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, उन सभी की भी बात यहाँ पे हम अपने चैनल पे बताते हैं। तो अगर आप भी फार्मा स्टूडेंट हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि KSSSCI के अंतर्गत फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई थी और उस वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग भी 31 तारीख तक चला था। अब उस वैकेंसी के अंतर्गत फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस इसके ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है। क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, कैसे इसको कवर करना है, फार्मा नॉन फार्मा में क्या क्या चीजें पढ़नी है और इसको कैसे आप तैयार करोगे, कम समय में तैयारी कैसे करोगे, इन सभी चीजों की बात इस वीडियो में होगी। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट यही आपका जो है उसको खोलोगे कैसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखोगे रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट में स्टाफ वाले सेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपका देख सकते हो जितने भी आपके ग्रुप बी पोस्ट थे, ग्रुप सी पोस्ट थे, जो आपके पैरामेडिकल पोस्ट थे, उसका यहाँ पे कह सकते हो फॉर्म फिलिंग 2 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 जनवरी तक चला था। अब उसमें यहाँ पे क्या है, इन्होंने सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है। फॉर्म फिलिंग तो चला था, अब भैया आपका सिलेबस क्या पूछा जा रहा है इसमें उसको यहाँ पे बताया है। इसको क्लिक करोगे तो सिलेबस का ऑफिशियल PDF खुल करके आ जाएगा। फार्मासिस्ट के साथ साथ आपने जिसने भी अलग अलग उसमें अप्लाई किया है पोस्ट में, उन सभी का सिलेबस इसी में है। तो सबके लिए ये काम हो जाएगा, सबको ये वीडियो भेज देना, उन सभी का सिलेबस यहाँ पे मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल दूंगा। ये देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2025 में होगा मल्टीपल पोस्ट के लिए। उसमें क्या क्या है सिलेबस, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा एग्जाम होगा, सभी को पता है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस होगा, जिसमें अगर हमने बात किया क्या है भैया, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 4 से 5 नंबर पेज में मिलेगा। ये सबके लिए कॉमन है। जी हाँ, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। और बाकी अलग अलग जो पोस्ट है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, मेडिकल सर्विस ऑफिसर हो, स्टोर कीपर हो, डाइटिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हो, लाइब्रेरियन हो, टेक्निकल ऑफिसर हो, सबका सिलेबस अलग अलग पेज में दिया है, यहां से देख सकते हो। तो भैया हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे जो कॉमन है, नॉन फार्मा है, और फार्मा सिलेबस की भी बात करेंगे। और अगर आप जिस पोस्ट के लिए हो वो इसी सिलेबस से जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो। ठीक है, सबसे पहला है आपका जो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, कितने घंटे होगा। तो सबसे पहली बात है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये भी हमने बता दिया। और भैया 2 घंटे का पेपर होगा। जी हाँ, 2 आवर्स का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। बोले तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 100 MCQ टोटल एग्जाम में आएंगे। 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एग्जाम की बात कर लें, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होगा और पार्ट बी आपका कोर सब्जेक्ट होगा। लाइब्रेरियन वाले हो तो लाइब्रेरी का कोर सब्जेक्ट, नर्सिंग वाले हो तो नर्सिंग का, और फार्मेसी वाले हो तो फार्मासिस्ट में उनका फार्मेसी का ये कोर सब्जेक्ट पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन मैथ के होंगे। टोटल 40 नंबर यहाँ पे जनरल वाला हो जाएगा। 40 नंबर के बाद आपका जो 60 क्वेश्चन यानी 60 नंबर आपका फार्मेसी का हो जाएगा। ये पूरा पेपर पैटर्न है, 60 और 40 का रेशियो है। 60 नंबर फार्मा, 40 नंबर नॉन फार्मा, और नॉन फार्मा सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। अब ये निगेटिव मार्किंग की बात कर लें, हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स सही है और गलत कर दोगे तो 0.33 यानी 1/3 33% निगेटिव मार्किंग इसकी होने वाली है। अब अगर हमने बात किया कि भैया पार्ट ए में जो आपका 10-10 नंबर का जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज और जनरल कह सकते हो रीजनिंग और मैथ आ रहा है, उसका सिलेबस क्या है। तो भैया जनरल इंग्लिश में सिंपल जो आपका 10th तक का इंग्लिश होता है NCERT का, वही आता है। क्या क्या है भैया आपका इंग्लिश का बेसिक जो भी चीजें हैं, चाहे अगर हमने बात किया यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है भैया, आइडियम्स, फ्रेजेस,
मिस स्पेल्ड वर्ड है, स्पेलिंग डिटेक्टर है, एनाटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ब्लैंक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, कन्वर्सेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। ये सारे के सारे 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। जनरल नॉलेज में बात किया जाए तो जनरल मेनली आपका जो नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक सीन हुआ, जनरल पॉलिसी हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ, जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो आपके जो पैरालंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स हुआ, उसके सारे चीज याद करके जाना जनरल नॉलेज में। रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग एज यूजुअल जो बेसिक होती है, चाहे वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो सेमेटिक सीरीज हो, चाहे वो आपका कोडिंग हो, डिकोडिंग हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, फिगरिंग और फिगरल सीरीज हो, या फिर आपका ट्रेंड्स हुआ, स्पेस ओरिएंटेशन हुआ, वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्लुएंस, फोल्डिंग, इंडेक्सिंग, ये सारा का सारा रीजनिंग में 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। तो 10 नंबर इंग्लिश का, 10 नंबर जीके का, 10 नंबर रीजनिंग का, और फिर 10 नंबर आपका मैथ से क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, मैथ से आपका 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें स्क्वायर रूट, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, उसके बाद ट्राइंगल, क्वाड्रेंटल, फिर उसके बाद जितने भी आपके मैथ के बेसिक 10 कक्षा 10 तक 11 तक पढ़े हो ना, वही आएगा। तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बना रहा है, और यहां से अच्छे खासे आपके पासिंग मार्क्स लाओगे। फार्मा में तो काफी अच्छा करोगे, लेकिन नॉन फार्मा में पकड़ बनाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस है। अब अगर हम फार्मेसी की बात कर लें तो फार्मेसी का सिलेबस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो दिखेगा, जैसे रिसेप्शनिस्ट का आ गया, स्टोर कीपर का आ गया, डाइटिशियन का आ गया, उसी प्रकार से फार्मासिस्ट ग्रेड 2। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में हमने क्या बोला भैया, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको फार्मेसी से। अब 60 क्वेश्चन में बेसिक डी फार्मेसी का सिलेबस आ रहा है। बेसिक अगर आपने डी फार्मा किया है ना, वही सिलेबस जो आप रेलवे फार्मासिस्ट में पढ़ रहे हो, केजीएमयू के लिए पढ़ रहे हो, एम्स के लिए पढ़ रहे हो, वही सिलेबस सेम आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या है, सिंपली बात किया जाए तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से आपका क्या क्या है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, क्लैरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, हीट प्रोसेस, डिस्टिलेशन, स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक टेक्निक, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल। उसके बाद फार्माकोग्नोसी की बात कर ले, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, डिफिनीशन, स्कोप, फिर एडल्ट्रेशन, वेरियस जो आपके क्लासिफिकेशन है, ब्रीफ आउटलाइन आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, अल्कोलॉइड हुआ, टर्पेनॉइड हुआ, ग्लाइकोसाइड हुआ, टैनिन हुआ, उसके टेस्ट वगैरह जो होते हैं वहां से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जितने भी लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव हुआ, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक, सब का सब सिलेबस आपका कोग्नोसी में आने वाला है। उसके बाद परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट, उसके बाद बात किया जाए बायोकेमिस्ट्री की, मिसलेनियस में आपका देख लेना सारा चीज। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, ये सारी चीजें। एचएपी की बात कर ले तो एचएपी में आपका जितने भी एलिमेंट्री टिश्यू है, स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में सीएनएस हुआ, सेंसरी ऑर्गन हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एंड्रोक्राइन सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव हुआ, सब का सब यहाँ से आने वाला है। HECP हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जो आपका अभी के समय में सोशल फार्मेसी पढ़ते हो ना, सोशल फार्मेसी हुआ, कम्युनिटी फार्मेसी हुआ, वही सारा सिलेबस यहाँ पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, पॉल्यूशन, ये सारा चीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज, एंथ्रोपॉड बॉर्न डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हुआ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से आते हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, ये सारा का सारा आपने पढ़ रखा होगा। अब पढ़ नहीं रखा होगा तो मैं बुक बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, जहां से आपका कवर हो जाएगा। फिर फार्मास्यूटिकल्स 2 वाला जो डिस्पेंसिंग होता है, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, डिस्पेंस मेडिकेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक, सेमीसॉइड, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो बेसिक आपके जो केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक हुआ, उसमें जो ड्रग हुए, उन सारी ड्रग का स्ट्रक्चर वगैरह से, IPAC नेम से ये सब आएगा। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जनरल एस्थेटिक हुआ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सिडेटिव, हिप्नोटिक, फिर आपके NS वाले, CNS वाले, रेस्पिरेटरी वाले, ऑटोकाइड, CVS वाले, है ना, पूरा का पूरा ड्रग जो कि आपका रीनल फंक्शन को अफेक्ट करता है, डायूरेटिक हुआ, हार्मोन्स हुआ, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हुआ, एंटी हाइपरटेंसिव हुआ, एंटी थायराइड हुआ, सब का सब आपके कोलॉजी में आ रहा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जितने भी एक्ट है, जितने भी आपके शेड्यूल है, उन सभी से क्वेश्चन देख लेना। और लास्ट में DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपका पहले के सिलेबस में था, अभी भी हम लोग अपने कोर्स में तो पढ़ाते ही है, बाकी इसका बुक बता दूंगा, वहां से भी पढ़ लेना। और हॉस्पिटल क्लिनिकल में भी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इतने कुल मिला जुला के 8-10 सब्जेक्ट आ रहे हैं। और ये सभी सब्जेक्ट को कवर करना है तो उसके लिए मैं बता दूं, 2-3 बुक बता दूंगा, वहां से क्लियर कर लेना,
है ना, वहां से क्लियर कर लेना। पहली बात तो एक प्लेलिस्ट बता दूंगा, पहली बात तो आपको बुक बता देता हूं। सबसे ज्यादा आपको जो बुक है जो कि पूरा आपका सिलेबस कवर करेगी, चाहे वो फार्मा का सिलेबस हो चाहे वो नॉन फार्मा का सिलेबस हो, फार्मा हो नॉन फार्मा हो, वो दोनों सिलेबस कवर करना है ना, तो सिंपली आपको बुक बता दूंगा, फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स। नाम क्या है इसका? फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, एट योर फिंगर टिप की बुक है। एक आपकी थ्योरी की बुक होने वाली है और एक आपकी एमसीक्यू की बुक होने वाली है। दोनों बुक 1150 रुपए के आसपास जीडीसी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी। जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाओगे, नाम डाल लोगे फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप, वो दोनों बुक मिल जाएगी और उन दोनों बुक से ये पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। अभी मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा। प्लेलिस्ट आपको जाना है कहां पे? यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे जो हमारा दूसरा मेन चैनल है, ये तो फार्मा जॉब का चैनल है, जीपैट डिस्कशन सेंटर नामक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे जाना, मैं दिखा देता हूं, वहां पे एक प्लेलिस्ट बताऊंगा, जीपैट डिस्कशन सेंटर यूट्यूब पे जाना। हालांकि वो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया हूं, लास्ट में भी लगा दूंगा, लेकिन पहले जान लो। जीपैट डिस्कशन सेंटर पे जाओगे, इसके सिंपली आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, काफी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उस प्लेलिस्ट से, उसके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, एक दिखेगा आपको क्या प्लेलिस्ट, फार्मासिस्ट मैराथन फॉर ऑल फार्मासिस्ट एग्जाम। टॉपिक वाइज 5 से 6000 से ज्यादा एमसीक्यू है, जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं सबके। 101 वीडियो की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को खोलना, 101 वीडियो का प्लेलिस्ट है। कुछ ऐसी प्लेलिस्ट दिखेगी, ये प्लेलिस्ट में अगर जितने भी बच्चों ने 100 वीडियो पूरा जो देख लिया, उसका एग्जाम में इस प्लेलिस्ट से ही मैं बता रहा हूं, फार्मा नॉन फार्मा 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन एज इट इज कह सकते हो या इससे मिलते जुलते फंसेंगे। 55 से 60 गारंटी के साथ कह सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट से हर एक फार्मा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक दिखाया, जो सिलेबस दिखाया, वही सिलेबस। जैसे सोटिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म कल्याण सिंह में पूछा जा रहा है, फार्माकोपिया पूछा जा रहा है, उसके क्वेश्चन 50 हो जाएगा। केमिस्ट्री का बेसिक जो आपका टाइप ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर, उसका क्वेश्चन आ रहा है, उसका यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कोलोजी का इंट्रोडक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक सब मिलेगा। कोग्नोसी एचएपी हुआ, एचएपी का जो सेल हुआ, जो आपके अलग अलग सिस्टम हुए, सबसे क्वेश्चन। कोग्नोसी का डिफिनीशन, स्कोप, क्लासिफिकेशन, एडल्ट्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, सबका क्वेश्चन आ रहा है ना। फिर ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपने नहीं सुना होगा, उसका भी क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिक्स का है, केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा फार्मा नॉन फार्मा का 101 वीडियो है। इस वीडियो को पूरा अगर देख डालोगे ना आप, तो पूरा सिलेबस कवर होगा। और अगर हम बुक बता दें, 2 बुक है भाई, फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप थ्योरी और कह सकते हो ऑब्जेक्टिव, वो दोनों बुक, वो जो दोनों बुक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन का एक एम फार्मासिस्ट नाम से बुक है, वो भी बुक डाल दूंगा। वो बुक और ये प्लेलिस्ट, इतना बस रेफर कीजिए, इतना प्रेफर करना, अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा और बेहतरीन तरीके से एग्जाम क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, सारा प्लेलिस्ट और सारा बुक का लिंक वगैरह मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, एक बार देख लेना, जाते जाते डिस्क्रिप्शन को भी चेक करते जाना। उम्मीद होगी सारा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने कल्याण सिंह के फार्मासिस्ट का फॉर्म जरूर भरा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।